नमस्ते जी, कैसे हैं आप? राधे राधे। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिलता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की पूजा की जाती है जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। पिठोरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देव राजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से बच्चे के जीवन में सुख समृद्धि मिलती है, वह बहादुर बनते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन विवाहिता औरतें अपने बच्चों एवं पति के लिए ये व्रत रखती है। यह त्योहार उत्तरी भारत के कैलेंडर अनुसार मनाया जाता है। देश के कुछ जगहों पर इसे सावन महीने का ही दिन माना जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पिठोरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या कहते हैं। पिठोरी अमावस्या भादो महीने की अमावस्या के दिन ही आती है। पिठोरी अमावस्या पूजा विधि। यह व्रत शादीशुदा औरतें विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं वे माँ ये व्रत रखती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। रोज अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण किया जाता है। गरीबों एवं जरूरतमंदों को अन्नदान, छाता, शाल, चप्पल का दान करें। हो सके तो पूरी सब्जी एवं हलवा को बनाकर गरीबों को मुख्य रूप से बच्चों को खिलाएं। इस दिन वे 64 देवों की पूजा आराधना करते हैं। उनसे अपने बच्चों एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के 35 करोड़ देवी देवता हैं। पीठ का मतलब आटा होता है जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, वो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसी आटे से 64 देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो कलर भी कर सकते हैं एवं वस्त्र भी पहना सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी है जिनका पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पाटे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथकर आटा तैयार किया जाता है। अब इससे गले का, मांग टीका, चूड़ी, कान का बाल बनाकर देवी को पहनाए। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाए। देवी की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाए। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरन पोली, गुजिया, शक्कर पारे, गुड़ पारे, मठरी बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को इसकी पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, जैसे साड़ी, ब्लाउज चढ़ाया जाता है। अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करके ब्राह्मण को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान दिए जाते हैं। अपने से बड़ों को पकवान देकर पैर छुए जाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है। पिठोरी के दिन सप्त मातृका की भी पूजा की जाती है। सप्त मातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी है जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थी। 7 देवियों के नाम यहाँ पर मैं ले रही हूँ। ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वराही, इंद्राणी, चामुंडी। इन प्रत्येक देवियों के साथ कोई न कोई कविदंत जुड़ी हुई है जिसका उल्लेख कुर्मा पुराण, वराह पुराण, महाभारत में किए गए हैं। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एवं सप्त मातृका की पूजा की जाती है।
पिठौरी अमावस्या के दिन व्रत रखने से बच्चे स्वस्थ, बुद्धिमान एवं बहादुर होते हैं। औरतें एक जगह इकट्ठी होकर तरह तरह के प्रसाद बनाती है और फिर चढ़ाती है। पिठौरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे छाए हुए रहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने गेहूं का आटा आसमान में उड़ा दिया हो और वे तारे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक यह भी कारण है कि इसे पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। पोलाला अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन औरतें जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है, पवित्र नदी में स्नान करती है। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सके तो घर के ही पानी में गंगा जल डालकर थोड़ा सा स्नान कर सकते हैं। पोलाला अमावस्या का व्रत विवाहित औरतें मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए रखती है। इस व्रत को रखने से पोलरम्मा उनके बच्चों की रक्षा करती है। मुख्य रूप से छोटी माता एवं बड़ी माता जैसी भयानक बीमारियों से उनकी रक्षा होती है, ऐसा मान्यता है। इस दिन प्रसाद के रूप में थाली गालू प्रवनाम चावल के आटे से सेवई को नारियल के दूध से बनाते हैं एवं बिल्ला कुदुमुल चावल के आटे की रोटी को बनाया जाता है। पोलोरमा की फोटो को पूजा वाले स्थान पर रखते हैं, फिर विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। पोलोरमा के रूप में सूरन, एक तरह की सब्जी होती है, की पूजा की जाती है। पूजा के समय दुर्गा चालीसा का 108 बार पाठ किया जाता है। रक्षा सूत्र देवी के चरणों में चढ़ाया जाता है, फिर इसे माँ खुद को एवं अपने बच्चे को बांध लेती है। इस व्रत के दिन अगर आपका लड़का है तो चना दाल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाकर बच्चों को खिलाया जाता है। अगर लड़की होती है तो उड़द दाल के वड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं। पोलाला अमावस्या की कथा। यह बात बहुत पहले की है। एक परिवार में 7 भाई थे, सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का पोलाला अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वह जानना चाहिए ऐसे क्यों करा। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा उनसे कह सुनाया तो पोलेरम्मा माँ को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या या पोलाला अमावस्या की व्रत करने लगी। ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा पसंद आने पर लाइक जरूर करें और कमेंट में जाकर जय माता दी जरूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय माता दी।